इस इंडस्ट्री में हर समय इस तरह की बातें हुई है कि किस तरह से इंडस्ट्री के लोग अपने ही किड्स को प्रमोट करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जहां एक तरफ इस इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की बातें होती है, वहीं आज जो मैं किस्सा बताने जा रही हूं उसमें आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किस तरह से एक एक्टर ने अपने ही दोस्त पर अपनी बेटी के करियर को खराब करने का इल्ज़ाम लगाया था। ये एक्टर है जितेंद्र, जिन्होंने ऋषि कपूर साहब पर एकता कपूर के करियर को खराब करने की बात कही थी। ऐसा क्या हुआ था कि जितेंद्र ने अपने जिगरी ऋषि कपूर के लिए इस तरह की बात कह दी? चलिए मैं आपको बताती हूँ कब, क्यों और कैसे में। बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर एक्टर का एक टफ दौर आता है, स्पेशली तब जब वो लीड हीरो का रोल कर रहा होता है लेकिन उम्र दिखने लग जाती है। कोई भी प्रोड्यूसर लीड हीरो लेने के लिए तैयार नहीं और एक्टर दिमाग में ये बिठाने के लिए तैयार नहीं कि अब उसकी उम्र हो गई है, उसको लीड हीरो वाले रोल नहीं मिलेंगे, या तो उसको अंकल या पापा वाले रोल मिलेंगे। ऐसा ही अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ। तब उन्होंने अपने करियर में बहुत लो फेज देखा। राजेश खन्ना साहब के साथ हुआ, गोविंदा के साथ हुआ और शायद अब थोड़े टाइम में शाहरुख सलमान के साथ भी होने लग जाएगा। ऋषि कपूर साहब ने भी अपने करियर में वो टफ दौर देखा था जब उन्हें लीड हीरो के रोल्स नहीं मिल रहे थे, कैरेक्टर रोल्स मिल रहे थे और तब ऋषि कपूर ने डिसाइड किया था कि वो ये छोटे मोटे कैरेक्टर रोल्स तो नहीं करेंगे। वो अपनी फिल्मों में एक लवर बॉय बनते आए हैं, इसीलिए रोल वैसा होगा तो ही करेंगे, नहीं तो वो प्रोडक्शन और डायरेक्शन में चले जाएंगे। तब उन्होंने अब लौट चले जैसी फिल्म को डायरेक्ट भी किया था, लेकिन इस डायरेक्शन और प्रोडक्शन में उनका मन ज्यादा दिन नहीं लगा और उन्होंने फिर से फिल्मों में वापसी करने की कोशिश की। इसी दौरान जितेंद्र की बेटी एकता कपूर टीवी इंडस्ट्री में छा चुकी थी। उनके सीरियल्स काफी पॉपुलर हो गए थे, पैसा भी एकता कपूर ने अच्छा खासा कमा लिया था और तब वो फिल्मों में कदम रखने जा रही थी। और इसी दौरान उन्होंने फिल्म बनाई कुछ तो है, क्योंकि इस फिल्म को एकता कपूर बना रही थी और ऋषि कपूर और जितेंद्र बहुत अच्छे दोस्त और ऋषि कपूर फिल्में करना चाहते थे। यही कारण है कि जितेंद्र के कहने पर एकता कपूर ने अपनी इस फिल्म में ऋषि कपूर साहब के लिए एक अहम किरदार रखा और जितेंद्र के कहने पर ही ऋषि कपूर साहब ने इस फिल्म में काम भी किया। इस फिल्म में काम करना उनके लिए घर जैसी बात थी। ऋषि कपूर काफी एक्साइटेड थे कि अब फिल्मों में जिस तरह के वो रोल्स चाहते थे वो इस फिल्म से पोर्ट्रे कर देंगे ताकि आने वाले रोल भी उन्हें इसी तरह से दमदार मिले। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इतना कुछ हुआ कि ऋषि कपूर साहब को बहुत गुस्सा आया और वो ऋषि कपूर साहब जो अपने गुस्से को खोने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान थ्रू आउट अपने गुस्से पर काफ़ी काबू रखा। एक्चुअली फिल्म में ऋषि कपूर साहब का रोल जो था वो इंस्पेक्टर का था, लेकिन आधी शूटिंग होते ही इस कैरेक्टर को बदल दिया गया और इसमें थोड़ा सा ग्रे शेड डाल दिया गया, यानी कि नेगेटिव किरदार, जो कि ऋषि कपूर साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। फिर भी उन्होंने एडजस्ट किया था। इसके अलावा फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो भी बार बार चेंज हो रहे थे। पहले अनुराग बासु, जिन्होंने एकता कपूर के कुछ टीवी सीरियल्स को डायरेक्ट किया था, उन्होंने इस फिल्म को शूट किया था, लेकिन बीच में एकता कपूर और अनुराग बासु का झगड़ा हो गया, जिस कारण अनुराग बासु ने इस फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया और बाद में एकता कपूर को अपने टीवी सीरियल के ही दूसरे डायरेक्टर अनिल वी शर्मा को बोलकर इस फिल्म को कंप्लीट करवाया। ऋषि कपूर साहब ये सब तमाशा देखते रहे। घर की फिल्म थी, एकता उनकी बेटी जैसी थी और जितेंद्र फ्रेंड रह गए। ऋषि कपूर साहब कहते भी तो क्या। और दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं एक होप थी कि फिल्म रिलीज होने के बाद सुपर हिट हो जाती है तो ये सारी मेहनत और ये सारा जो गुस्सा है वो उस फिल्म की सक्सेस से ही खत्म हो जाएगा। लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई तो ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई और इसके बाद ऋषि कपूर साहब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए। मीडिया इंटरव्यूज के दौरान ऋषि कपूर इतना बरसे कि उन्होंने एकता कपूर और उनके डायरेक्टर्स सबकी सच्चाई दुनिया के सामने खोल कर रख दी। ऋषि कपूर ने फिल्म शूटिंग के दौरान जो कुछ भी गलतियां हुई वो सब अपने इंटरव्यूज में कही और कहा कि किस तरह से टीवी सीरियल्स के डायरेक्टर्स को उठाकर फिल्मों में बिठा दिया। इन्होंने फिल्म को भी टीवी सीरियल की तरह ही बनाया है। फिल्म बनाने के लिए एक मैच्योरिटी चाहिए जो कि इन लोगों में नहीं थी। ऋषि कपूर की इतनी बात सुनने के बाद सारे जर्नलिस्ट ने भी ऋषि कपूर से पूछा कि आपके जैसे मंझे हुए कलाकार ऐसी फिल्म कर कैसे सकते हैं।
तो इस पर ऋषि कपूर ने कहा कि मेरे से ही गलती हो गई कि मैंने इतनी वाहियात फिल्म कर ली। ऋषि कपूर का ये इंटरव्यू सभी तरफ चर्चा का विषय बना। जितेंद्र ने जब ये इंटरव्यू देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस फिल्म की बुराई ऋषि कपूर कर रहे थे उससे उनकी बेटी एकता कपूर जुड़ी हुई थी और एकता कपूर टीवी में काफी पॉपुलर हो रही थी और ऋषि कपूर साहब के ऐसी बातें करने से एकता कपूर की एक नेगेटिव इमेज लोगों के सामने जा रही थी। ऐसे में जितेंद्र ने ऋषि कपूर को कॉल करके कहा कि तू इंटरव्यूज में ऐसे कैसे बोल सकता है, तूने मेरी बेटी के बारे में तक नहीं सोचा। एकता जब ये इंटरव्यू देखेगी तो उसे कैसा लगेगा। इस इंसिडेंट के बाद ऋषि कपूर और जितेंद्र दोनों के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, दोनों के बीच दरार आ गई। हालांकि सालों बाद ये दरार भर जरूर गई, लेकिन यही वो इंसिडेंट है जिस कारण जितेंद्र ने ऋषि कपूर पर एकता कपूर के करियर को खराब करने का इल्जाम लगाया था। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।